हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी के बारे में तो ये जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हैं इनमें क्या क्या जो है चीज़ें मांगे हैं और ये इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके भरने की तिथि क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो है भरने की तिथि क्या है, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो क्या है आपकी 17/7/2021 है। यानी कि आप 17 जो है जुलाई से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट हो रही है वो क्या हो रही है 31/8/2021, यानी कि अगस्त के लास्ट में इसकी जो है अंतिम तिथि होगी। और इसमें जो कुल पद दिए हुए हैं वो 25,271 पोस्टें टोटल हैं। ये आपकी जो वैकेंसी होती हैं ऑल इंडिया होती हैं, ये पूरे आपके देश में वैकेंसी होती हैं। इसी से आपका बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये जो एसएसबी, ये सारी वैकेंसीज होती हैं इन्हीं के द्वारा भरी जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एसएससी जीडी बोलते हैं। अब इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता इसका क्या होता है, आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। बाकी और इंटर ग्रेजुएशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, केवल जो है 10th पास आप अगर हैं तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है और वो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी 1/4 होगी, 1/4 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तब आपका जो एक क्वेश्चन सही वाला होगा वो कट जाएगा। इसका मतलब अगर आपने टोटल 5 क्वेश्चंस किए और 5 में आपके गलत हो गए 4 और एक सही हो गया तो आपके कितने मार्क्स होंगे, आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। अगर हम आयु की बात करें तो वहाँ पे आयु आपकी क्या हो जाएगी 18 से 23 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 18 से 23 वर्ष हो जाएगी। अगर आप ओबीसी या फिर एससी या एसटी हैं तो आपको छूट भी मिलेगी। अब छूट आपकी जो भी नियम अनुसार छूट रखे हैं गवर्नमेंट, वही आपको छूट मिल जाएगी। अगर हम दौड़ की बात करें तो दौड़ आपकी कितनी होती है 5 किलोमीटर होती है। और उसके बाद हम बात करें ऊंचाई की, अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होती है, तो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर हाइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हिंदी के आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो हिंदी के यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन। अगर हम मैथ की बात करें, गणित की आपकी बात करें तो गणित के आपके क्या क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन का जो है पूर्णांक होता है। अब इसके पहले जो आपकी कट ऑफ होती थी वो कितनी जाती थी कैटेगरी वाइज, इसमें हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ इसकी कितनी जाती है हर साल। तो जो कट ऑफ होती है वो हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट, जो है पोस्ट कोड लिखा हुआ है, आपके कोड हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। अब हम कैटेगरी से आपको बता देते हैं कि इसकी जो है कट ऑफ कितनी गई थी। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका मार्क्स लिखे हुए हैं ये क्या है, आपके कट ऑफ्स हैं। ये क्या हैं, कट ऑफ्स हैं। तो आप देख सकते हैं एससी की कट ऑफ्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं एससी कट ऑफ कितनी थी 75.54। और इसके बाद एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 74 थी, ये मैक्सिमम है। अगर हम जो है एसएम की बात करें तो 47 थी और ओबीसी की बात करें तो 82 थी और यूआर की बात करें तो 83.55 आपकी कट ऑफ थी। अब इसकी बात करें सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे गई, मतलब कितनी थी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ की हम बात करते हैं तो ये वाली कैटेगरी आपकी सबसे कम कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
आपका ये जो आपका एससी है, एससी की कटाव कितनी है, देखिए 63 है। एससी की कटाव कितनी है, 63.96 इसकी कटाव गई थी। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मिनिमम कटाव गई थी वो कितनी गई थी, 74.676 कटाव गई थी। अगर यूआर की बात करें तो यूआर की कटाव कितनी गई थी, 76 यानी कि जनरल की जो सामान्य की कटाव थी वो 76.75 कट ऑफ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन आपको हम आगे बता रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये वैकेंसी आपकी भारत सरकार की होती हैं। अब इसमें देख लेते हैं, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ें जो चीज़ें हमने बताई हैं कि 17 तारीख से जो है इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके 31 जो है अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, पूरी नोटिफिकेशन आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं। अब इसमें निगेटिव मार्क भी होती है। अब देखिए इसकी जो सैलरी होती है, ये पे स्केल देख सकते हैं इसकी 21,700 से लेके आपका 69,000 तक इसकी क्या होती है, सैलरी होती है। ये आपकी वैकेंसीज अगर कैटेगरीज वाइज की हम देखें तो बीएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है और सीआईएसएफ में कितनी है, एसएसबी में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है, ये सारी टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, जनरल में कितनी है, सामान्य और आपकी मेल में कितनी है। ये मेल के लिए बना हुआ है, ये फीमेल के लिए बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि हमारी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं आगे, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम छूट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जो है ओबीसी में हैं, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगी। इसका मतलब है 23 साल आप से वहाँ पे मांगे हैं और प्लस आप 3 जो है ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल अगर ओबीसी हैं तो आप 26 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। 23 3 26 साल। अगर आप एससी हैं तो 23 और 5 आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 28 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम एक्स सर्विसमैन की, तो वहाँ पे भी 3 वर्ष का जो है छूट मिलता है। अब आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें मेंशंस इसमें की गई हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप जो है मैट्रिकुलेशन पास होंगे या फिर आप जो है 10th पास होंगे। केवल आपको 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप एनसीसी जो है सर्टिफिकेट लगाते हैं, है ना, अगर आपके पास एनसीसी है तो देखते हैं एनसीसी में कितना छूट मिलेगा। देखिए अगर आप एनसीसी लगाते हैं तो आपका अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्या है बी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 2% का जो है छूट यहाँ पे दिया जाता है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे फीस देख सकते हैं, फीस कितनी है। तो मात्र यहाँ पे 100 रुपये फीस होगी। मात्र आपकी जो फीस होगी वो 100 रुपये होगी। आगे बात करते हैं, हाँ, अब यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। हाँ, टाइमिंग इसका देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। देखिए एक जो है आपका जर्नल जो है आप रीजनिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जो होगा रीजनिंग होगा, ये पार्ट आपका रीजनिंग में होगा। अब रीजनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप को तो पता ही होंगी कि रीजनिंग में आपका जो बुद्धि परीक्षण होता है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स होता है और यहीं पे आपका क्या होता है, जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आपका मैथ होता है। फिर ये आपके लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी को जो है चॉइस करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश को चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 25-25 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब मार्क्स कितने होता है, एक ही मार्क्स का होता है तो इसका मतलब 25-25। अब यहाँ पे टोटल जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। वो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 1.5 घंटे में
यानी कि 90 मिनट में इस पेपर को क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग होगी, वो क्या होगी 0.25। अब 0.25 का मतलब होता है 1/4 ही होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। 1/4 की बात करें या फिर हम 0.25 की बात करें, दोनों जो है बातें सेम हैं। अगर आपके 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो जो आपका सही क्वेश्चंस होगा वो भी गलत हो जाएगा। हम 100 को लेकर चलते हैं। अगर आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में अगर आप 70 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में आप अगर 100 क्वेश्चन में आप पूरे 60 क्वेश्चन जो है सही करते हैं, कितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही करते हैं और 40 क्वेश्चन क्या करते हैं गलत करते हैं, तो आपके टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे टोटल 50 हो जाएंगे, क्योंकि 60 मार्क्स तो आपके जो सही हो जाएंगे और 40 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे गलत। तो 40 का 1/, हम क्या निकालेंगे 1/4 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10। तो हम 60 में से 10 घटा देंगे तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।